So hello to welcome back to next another video and good morning, good night and good evening जिसमें आप मुझे देख रहे हैं. In this video we will discuss regulation of kidney function and maturation बातें करेंगे. So this lecture is going to be completely amazing. So इसको बढ़िया तरीके से केयरफुली वॉच करोगे तो समझ में आएगा और I wait on this कि तुमको एक झटके में समझ में आ जाएगा. तीन तरीके इसको खत्म करेंगे एंड कल का लेक्चर हमारा एंड लेक्चर होगा ये चैप्टर का. सो लेट्स सी, देख लेते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. सो इसमें फर्स्ट जो केस है उसको हम बातें करते हैं. जैसे कि आपको पता होगा कभी कभार क्या होता है कि डिहाइड्रेशन क्या होता है डिहाइड्रेशन आपको होगा ही होगा. ऐसा नहीं है कि डिहाइड्रेशन नहीं होगा या आपको बहुत ज्यादा क्या हुआ हो, पसीना हुआ हो. ऐसे मेरे भाई तो आपके बॉडी से वाटर क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं. आपके बॉडी से वाटर लॉस होता है. इसको वाटर लॉस को अगर जब होगा मेरे भाई तो इसको प्रिवेंट कौन करता है, इसको रोकता कौन है, वाटर लॉस को रोकता कौन है, इससे होता क्या है, इसको बढ़िया तरीके से हम जान लेते हैं. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम हार्मोन की बातें करेंगे जिसे कहते हैं, दिखाई दे रहा है, वेसोप्रेसिन. वेसोप्रेसिन एक हार्मोन है. इसको और भी बढ़िया नाम से जाना जाता है जिसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, एडीएच. एडीएच हार्मोन कहा जाता है. और एडीएच मतलब क्या होता है, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन है ना, इसे कहा जाता है एडीए. सो आपको ये चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आएगा है ना. तो सब बढ़िया है भाई, मेरे को लगा थोड़ा सा. तो आपको मेरे भाई वही बता रहा था कि एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना. अब देखो एक चीज यहाँ पर जानना है तुम लोग को कि जब हमारे बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कब बढ़ती है भाई, तो हमारे बॉडी में जब डिहाइड्रेशन या ज्यादा स्वेटिंग होता है, मतलब कि जो ज्यादा पसीना निकलता है तभी भी, और ज्यादा पसीना निकलता है तभी भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है या डिहाइड्रेशन से भी होती है. आपको इन सबों से डिहाइड्रेशन होता है तो इसका पता कैसे लगता है कि भाई, हमारे ब्रेन को पता कैसे लगता है कि भाई हमको वाटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बॉडी बहुत ज्यादा मांग रही है वाटर. तो मेरे भाई अगर वाटर लॉसेस होता है या और डिहाइड्रेशन होता है, इसको पता कैसे चल जाता है हमारे ब्रेन को, कोई तो बताता होगा ना. तो हमारे ब्रेन में क्या होते हैं कि ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं. क्या होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं. हमारे ब्रेन में ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं और ये ऑस्मो रिसेप्टर ही बताते हैं हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं, तो ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं. ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं और ये ऑस्मो रिसेप्टर ही बताते हैं कि भाई तेरे को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, पी ले है ना. और ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या होते हैं कि अगर बॉडी फ्लूइड में कोई भी चेंज हो रहा है ना, चेंज इन बॉडी फ्लूइड, या ब्लड फ्लूइड या आयंस कंसंट्रेशन में मेरे भाई कोई भी अगर मेरे भाई कुछ भी अगर होता है तो हमारे ब्रेन को कौन देता है सिग्नल, कौन देता है, तो ये ही देता है ऑस्मो रिसेप्टर यही देता है ना. समझ में आ रहा है. तो ये ऑस्मो रिसेप्टर देता है. अब देखो ऑस्मो रिसेप्टर तो दे देता है, ठीक है भाई, लेकिन ये ऑस्मो रिसेप्टर किसको देता है, ब्रेन की हाइपोथैलेमस में भाई कहाँ जाता है मेरे भाई. आपको पता है कि इफरेंट जो हमारे मतलब मोटर जो पार्ट से वहां से हमारे किस सेंटर पर जाता है, मोटर पार्ट से. अब कहोगे मोटर कहां से आएगा भाई, अभी बातें करेंगे भाई. तो ये जाता है थ्रस्ट सेंटर पे जाता है. थ्रस्ट
सेंटर को क्या करता है, जाता है और उसको क्या करता है, एक्टिव करता है, एक्टिव करता है। भाई वाटर पी लो, है ना, गन्ने के जूस है, पी लो। तो गन्ने के जूस पीने लगता है भाई, अपन वाटर पीने लगता है। वाटर क्या करता है मेरे भाई, तो वाटर ड्रिंक कर देता है, वाटर ड्रिंक करता है। जब वाटर ड्रिंक करता है तो वाटर ड्रिंक करने से वाटर लेवल मेंटेन हो जाता है। आपको तो इतना आसान बता दिया है ना, समझ में भी आ गया, अच्छा भी लगा, तड़ाक तड़ाक बढ़िया लगा, है ना, चांगला बाढ़ मेरे भाई समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर हम बातें करते हैं, है ना, एक चीज और की। अब वो चीज है हमारा हार्मोन वेसोप्रेसिन। अब ये वेसोप्रेसिन कहाँ से मेरे भाई रिलीज कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, स्टिमुलेट रिलीज वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन को रिलीज करता है फ्रॉम 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 कहां से, तो मेरे भाई हमारे जो कहते हैं ना हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस मेरे भाई आपको मास्टर की मास्टर है, और मास्टर को जब मेरे भाई पता है मास्टर कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोफाइसिस। और न्यूरोफाइसिस से क्या होता है, रेगुलेट होता है, मतलब क्या होता है, रिलीज होता है फ्रॉम, यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी लिखे हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस, है ना, और न्यूरोहाइपोफाइसिस से जब ये क्या होता है मेरे भाई, रिलीज हो जाता है। तो मेरे भाई जब ये वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन स्टिम्युलेट वाटर री अब्जॉर्प्शन, वाटर रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है ना। जब वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा तो हमारे बॉडी में मेरे भाई पता है कि वाटर लेवल मेंटेन हो जाएगी। जब वाटर लेवल मेंटेन हो जाएगी तो मेरे भाई हम लोग की सारी जो दुख दर्द समस्या थी, वाटर लेवल को मेंटेन करना ही था ना। अब देखो एक क्या होते हैं कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर हार्मोन होते हैं, क्या होते हैं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर हार्मोन होते हैं। वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर हार्मोन मतलब कि देखो, वेसो मतलब ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे तो मेरे भाई क्या होगा, जरा समझो क्या होगा, तो हमारा ब्लड फ्लो तेजी से होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना भाई। जब ब्लड फ्लो तेजी से होगा तो मेरे भाई आपको ये पता चल गया कि ब्लड फ्लो तेजी से होने का मतलब है कि मेरे भाई जीआरएफ क्या होगा मेरे भाई, इंक्रीज हो जाएगा। जीआरएफ मतलब कि आपको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट तेज हो जाएगा, बढ़िया रहेगा, चंगला माड़ा रहेगा, है ना। तो ये चीजें तो क्या नहीं समझ में आया बोल सकते हो मेरे भाई, मेरे को बोलोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये चीजें मैंने बोल दिया कि हाँ वाटर लॉसेस हो गया तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमको मतलब कि उतना ज्यादा ये नहीं है। अब देखो होगा क्या आगे। अब ये वाटर लॉसेस को मेरा भाई क्या करता है कि हम लोग क्या करते हैं कि यूरिया को क्या करते हैं, सॉरी यूरिन को क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। एंड देन क्या करेगा मेरे भाई, जो मेरे भाई यूरिन यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, है ना। यूरिन आउटपुट को क्या कर देगा मेरे भाई, डिक्रीज करेगा। तो ये समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से समझ में आया तो बोल सकते हैं मेरे भाई हाँ हाँ मास्टर समझ में आया है, इसमें कोई दिक्कत दुख दर्द समस्या है नहीं, है ना। तो मेरा भाई फिर से समझा देता हूँ। वेसोप्रेसिन मेरे भाई यहाँ पर आपको याद रख लेना, डाई यूरिक, है ना, यहाँ पर मतलब कि क्या करना, जो डिजर्व यूरिन है, जो डिजर्व यूरिन है, या आपको पता है कि जो वाटर है, जो एक्सेस वाटर है उसको तो हम रिमूव करेंगे करेंगे, लेकिन अगर कहीं भी कमी हो जाती है हमको वाटर की, तो मेरे भाई हम लोग को मेरे भाई स्टोर करने के लिए वाटर को मेरे भाई बनाए रखने के लिए लेवल को मेरे भाई कौन आएगा, वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन आएगा मेरे भाई।
आपको पता है। अब ये प्रेसिंग मतलब कि ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। आपको याद रख लेना है कि ब्लड प्रेशर को भी क्या कर देता है मेरा भाई, प्रेसिंग मतलब ब्लड प्रेशर को भी मेरा भाई क्या कर देता है, बढ़ा देता है। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया मेरा भाई। अब सेकेंड थिंग कि अब इसके बाद हम बातें करते हैं, है ना, रेनिन की। रेनिन है, उसको भी बातें कर लेते हैं। बढ़िया है, रेनिन अच्छा है ना, अच्छे घर का है। तो रेनिन के बारे में हम जानते हैं बहुत सारे चीजें, और रेनिन को बता देने क्या है ना। रेनिन का फुल फॉर्म क्या होता है, आसान है। इसके बाद तो दोनों बहुत इजी, बस काम खत्म हो गया है ना, समझो रेनिन। उसके बाद क्या है, रेनिन तो आगे की बात है, इसी में आएगा रास। बोले रास, रास रास लिखे हैं। रास का फुल फॉर्म क्या होता है, रेनिन आएगा भाई, टेंशन मत लो, रेनिन आएगा, बिल्कुल आएगा। रेनिन के मेरे भाई लाएंगे, है ना, रेनिन आ गया ना। एनजीओ टेसिन, एल्डो सिस्टम, है ना। रेनिन है, रेनिन अच्छा है। अब देखो ये चीजें मेरे भाई तुम लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ रेनिन क्यों है। देखो ये क्या होता है कि जब जब भी हम लोग की क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है मेरे भाई, ब्लड प्रेशर आपको पता है ना, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, मतलब ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ब्लड फ्लो आपको पता है कि जब कम होगा तो मेरे भाई क्या होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, जीआरएफ क्या होगा, कम हो जाएगा भाई, कम होना ही होना है, इसमें कोई शंका वंका मत कर रहा है कि नहीं होगा। तो याद रख लेना कि जब भी क्या होता है, वे यार क्या लिख रहा है, बीपी कम होगा, लिख देना क्या, बीपी एंड जीआरएफ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। सर हमारे का हो, तो मेरे भाई चलो बातें कर लेते हैं, हम आगे बातें करेंगे। रेनिन की, रेनिन है इसमें, है ना, रास, रास है, रास के बारे में, रास की बात है ना। तो रेनिन, एंजियोटेसिन, उसके बाद क्या है मेरे भाई, एंजियोटेसिन, एल्डोस एस्ट सिस्टम। अब देखो क्या होता है कि हम लोग की ब्लड प्रेशर जो होती है, ब्लड प्रेशर जब कम होगी, ब्लड प्रेशर आपको पता है कि ब्लड प्रेशर जब कम होगी तो मेरे भाई क्या होगा, हम लोग की ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, कम होगा, जीएफआर कम होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। तो वही चीजें तो मैं लिखूंगा मेरे भाई, क्या होगा, वेन, बीपी एंड जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट डिक्लाइन, जब ये होगा कम तब जरूरत पड़ेगी रास की, राज की बात की, है ना। तो मेरे भाई जब ये कम होगी तो मेरे भाई जरूरत क्या पड़ेगी, रेनिन की। अब देखो आपको पता होगा कि ये जो रेनिन होता है ना, ये रेनिन कहाँ से निकलता है, कहाँ से, तो याद रख लेना कि ये एक ऐसे जगह से निकलता है जहां तुम लोग को मेरे भाई बहुत डीपली पढ़े होगा ना, जक्सा ग्लोमेरुलस मेरे भाई, एक जगह होता है, वहां से क्या होता है मेरे भाई, ये निकलता है ना, जक्सा ग्लोमेरुलस अपरेटस, वहां से ये निकलता है। बढ़िया तरीके से खा पी कर भाई चलो काम धाम पर लग जाते हैं ना। तो ये क्या होता है कि ये किडनी के मेरा जे जी
ए जेजीए से निकलता है, और जेजीए मीन्स क्या होता है मेरे भाई, जक्स्टा अपरेटस होता है। ये आपको पता होगा ही होगा, नहीं होगा तो भी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। अब ये निकलता है, ये बढ़िया से निकला खा पी कर भाई, रेनिन को निकाला है ना। अब यहां से निकला रेनिन, रेनिन को निकाला। अब रेनिन क्या होता है कि ये मूव करता है मेरे भाई किधर, तो ब्लड प्लाज्मा की तरफ। तो याद रख लेना है, इट मूव फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, ये ब्लड प्लाज्मा की तरफ क्या करता है, मूव करता है। अब देखो क्या होता है कि ब्लड प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है, आपको ये पढ़ोगे है ना। अबे यार, एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है, एक मेरे भाई ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, प्रोटीन होता है, और ये इट इज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब ये निकला भाई, धड़ाधड़ इसको निकाला है, और क्या हुआ कि इसको बदल दिया किसमें, इसको बदल दिया मेरे भाई किसमें, तो इसको भी बदल दिया एंजियोटेंसिन वन में बदल दिया, एंजियोटेंसिन वन में बदल दिया। एंजियोटेंसिन वन में इसको क्या किया मेरे भाई, बदल दिया, अच्छे तरीके से बदल दिया एंजियोटेंसिन वन में। और एंजियोटेंसिन वन मेरे भाई ये इनएक्टिव फॉर्म में, याद रख लेना कि एक्टिव फॉर्म में नहीं है भाई, अभी भी इनएक्टिव फॉर्म में है। अब ये क्या होता है मेरे भाई, ये एंजियोटेंसिन मेरे भाई टू जो होता है, ये एंजियोटेंसिन टू ये एक्टिव फॉर्म होता है। अब ये एंजियोटेंसिन टू बनाया कौन मेरे भाई, तो आपको जो हार्ट होता है ना, हमारा हार्ट जो होता है, हार्ट को प्यारे से देखोगे तो मेरे भाई बढ़िया लगेगा, है ना। तो वहां से जो हमारे लंग्स होता है, लंग्स तो आपको समझ में आया रहा है ना, पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो लंग्स होता है वहां से एक चीज निकलता है, लंग्स से एक हार्मोन निकलता है, मतलब एंजाइम निकलता है, हार्मोन का हो या क्या निकलता है कि एंजियो टेसिन कन्वर्टेज एंजाइम निकलता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम निकलता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम निकलता है। और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम क्या करता है, इसको इसको मेरे भाई एक्टिव, मेरे भाई इसको एक्टिव, एक्टिव मेरे भाई एंजियोटोसिन टेसिन टू में क्या कर देता है मेरे भाई, कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन टू में क्या कर देता है मेरे भाई, एक्टिव एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देता है, समझ में आ रहा है। अब ये देखो, मैंने लिखा है रास का, तो रास की ही बात लिखा है ना। अब ये क्या होता है कि ये एंजियोटेंसिन जो तुमको दिखाई दे रहा है, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, ये क्या होता है, ये आगे जाकर ये वेसोप्रेसिन को क्या करता है मेरे भाई, वेसोप्रेसिन मतलब समझ में आएगा, यहाँ पर बिल्कुल समझ में आएगा। वेसोप्रेसिन को यहाँ पर लिखेगा मैं, एक्ट एज अ वेसो प्रेसिन। अब एक क्या है, वेसोप्रेसिन लिख दिया तो इसमें कोई शंका मत करना, वेसोप्रेसिन की तरह क्या करता है मेरे भाई, काम करता है, मतलब ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है मेरे भाई, बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर को, जैसे आपको समझ में आ रहा था कि रास है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर और जीआरएफ दोनों कम था, तो आपको ब्लड प्रेशर जब धड़ाक दब बढ़ेगा तो मेरे भाई फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा, मतलब जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये इसीलिए लिखे हैं कि एक्ट एज अ वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन मतलब ब्लड प्रेशर को मेरे भाई, ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और आपको एक चीज और लिख देते हैं जो कि आपको पता होगा कि ये जो एल्डोस्टेरोन है ना,
एल्डोस्टेरोन क्या होता है मेरे भाई, तो मिनरल कॉर्टिकोइड होता है। आपको अच्छे तरीके से पता होना, ये मिनरल क्या होता है, कॉर्टिकोइड होता है। और ये कहां से मेरे भाई, तो मेरे भाई आपको याद रख लेना है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या होता है मेरे भाई, ये रिलीज होता है ना, तो ये कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। और एड्रिनल जब कॉर्टेक्स से रिलीज होता है तो मेरे भाई ये क्या कर देता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है तो ये क्या करता है मेरे भाई, कि ये जो वाटर है और जो सॉल्ट है ना, वाटर और सॉल्ट को क्या करता है, रिटेन करता है। वाटर सॉल्ट को क्या करता है मेरे भाई, रिटेन करता है। वाटर सॉल्ट जब बढ़ेगा मेरे भाई, तो मेरे भाई आपको वैसे भी पता है कि वाटर सॉल्ट जैसे बढ़ा तो मेरे भाई हमारे ब्लड प्रेशर और ज्यादा क्या हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर और ज्यादा क्या कर देगा मेरे भाई, ब्लड प्रेशर क्या करेगा, इसके चलते बीपी बीपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा मेरे भाई। बीपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जीएफआर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है, जीएफआर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आई होप यहाँ तक तो मेरे भाई समझ में आया होगा, है ना। बन ठीक तो चल रहा है, बन नहीं हुआ है। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी थर्ड, मेरे भाई सेकंड था ना, सेकंड था भाई, लिख दिया। अब इसकी बात कर लेते हैं थर्ड की, है ना। थर्ड की बातें कर लेते हैं। तो थर्ड वाला तो अच्छी है, मतलब इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम 2 लाइन का है, बस 2 लाइन में ही खत्म हो जाएगा। 2 लाइन का है ये, इतना ज्यादा ये नहीं है ना, 2 लाइन में ही उसका काम तमाम कर देंगे। चलिए चलिए चलिए, थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। ए एन ए मेरे भाई क्या होता है, एंटी, सॉरी 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 सॉरी, एट्रिया नेट्रिक यूरिक फैक्टर, नेट्रो लिखा है, नेट्री नहीं है भाई, इसके लिए माफ कर देना, थोड़ा सा ध्यान। तो ये है नेट्रो यूरिक एसिड, है ना। अब ये क्या होता है मेरे भाई, जरा ध्यान से समझ लेना, कि जब हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ा था, अगर मान लो रेनिन की वजह से ब्लड प्रेशर मेरे भाई ज्यादा बढ़ गया था, मान लो, तो उसको कम करने के लिए मेरे भाई क्या होता है, एन सॉरी ए एन एफ आता है। उसको कम करने के लिए क्या करता है मेरे भाई, एन ए एफ आता है। और ये याद रख लेना क्या होता है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, रिलीज फ्रॉम रिलीज फ्रॉम एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट। कहां से रिलीज होता है, तो ये एट्रियल वॉल से क्या होता है मेरे भाई, रिलीज होता है, एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट। तो ये हार्ट के एट्रियल वॉल से क्या होता है मेरे भाई, रिलीज होता है एक पेप्टाइड मेरे भाई, क्या होता है, हार्मोन होता है। हार हार क्या लिखा है भाई, पेप्टाइड हार्मोन होता है। अब एक चीज और याद रख लेना, कि ये क्या करता है, एक्ट एज अ वेसो डायलेटर। एक क्या किसके तरह करता है मेरे भाई, वेसो डायलेटर की तरह। thereby decrease बीपी, है ना। ये बीपी को क्या करता है मेरे भाई, डिक्रीज करता है। बीपी जैसे ही डिक्रीज करेगा मेरे भाई, आपको पता है कि मेरे भाई
जीएफआर कम हो जाएगा, अपने आप जीएफआर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कम हो जाएगा। और पहले चेक करता है, और चेक करता है रेनिन को, रेनिन को चेक करके मेरे भाई क्या करता है मेरे भाई, आपको याद रख लेना है कि ये डिक्रीज करता है। रेनिन को चेक कर लेगा मेरे भाई, एक पेप्टाइड मेरे भाई क्या है, हार्मोन है, और एट्रियल वॉल से क्या होता है मेरे भाई, निकलता है। आपको ये चीजें मेरे भाई पता होना ही चाहिए, है ना, ये चीजें बिल्कुल पता होना चाहिए। और ये कैसे करता है मेरा भाई, तो वेसो डायलेटर की तरह करता है, मैं तो ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देगा। वेसो डायलेटर मतलब ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर दिया, ब्लड वेसल जब चढ़ा हो गया तो मेरे भाई क्या है, क्या हुआ कि डिक्रीज कर गया ब्लड प्रेशर, क्या हो गया, डिक्रीज कर गया ब्लड प्रेशर। जब डिक्रीज कर गया तो मेरे भाई आपको पता है कि मेरे भाई बढ़िया है, मतलब ज्यादा है तब बढ़िया है, अगर कम है थोड़ी नहीं डिक्रीज करेगा, कम है तो मेरे भाई आपको रेनिन करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। तो यहाँ तक तो मेरे भाई समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई समस्या है तो बोल सकते हो, है ना। यहाँ तक कोई समस्या है तो मेरे भाई बोल सकते हो, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। आगे मेरे भाई हम लोग बातें कर लेते हैं मैक्चुरेशन की। मैक्चुरेशन में कुछ नहीं है, बस आपको मैक्चुरेशन लिखेंगे और मैक्चुरेशन मतलब भाई समझ में आ जाएगा। सुसु करने की प्रोसेस को तो मैक्चुरेशन कहते हैं बस। मैक्चुरेशन, मैक्चुरेशन मैक्चुरेशन अब मैक्चुरेशन प्रोसेस क्या है कि सुसु करने की प्रोसेस को ही मैक्चुरेशन कहते हैं। अब सुसु करने की प्रोसेस कहो या यूरिनरी ब्लेडर को खाली करने की मतलब कि अवॉइडिंग की प्रोसेस को मैक्चुरेशन कहो, है ना, है ना। एम्प्टी या अवॉइडिंग ऑफ बस यूरिनरी ब्लेडर को कम करना, खाली करना को ही मैक्चुरेशन कहते हैं, है ना, या सुसु करने की प्रोसेस को। अब देखो यहाँ पर दिस इज द यूरिनरी ब्लेडर, है ना, यूरिनरी ब्लेडर। अब इस यूरिनरी ब्लेडर में आपको पता होगा कि स्ट्रेचेबल क्या होते हैं टिश्यू होते हैं, मतलब ट्रांजिशनल क्या होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल टिश्यू होते हैं। और स्ट्रेचेबल टिश्यू होते हैं। अब देखो क्या होता है कि जब तुम लोग मेरे भाई देखो खूब ज्यादा सुसु लगता है खूब तेजी में, तो मेरे भाई कुछ देर के लिए सुसु को तो रोक ही सकते हो ना, कुछ देर के लिए सुसु को रोक सकते हो, यस सर। सुसु को जब रोक सकते हैं तो मेरे भाई क्या होता है कि हमारे जो ये टिश्यू है ना, क्या होते हैं कि थोड़े से मेरे भाई स्ट्रेच कर जाते हैं, स्ट्रेच कर जाते हैं, जिससे आपको कुछ देर के लिए मेरे भाई रोक सकते हो। अब ये सुसु जब मतलब स्टोर हो गए हैं ज्यादा और हो गए हैं, तो मेरे भाई खूब ज्यादा हो गए, तब तुम लोग मेरे भाई क्या करते हो मेरे भाई, जाते हो वॉशरूम मेरे भाई काम करने के लिए, क्या करने के लिए, है ना। ये स्ट्रेचेबल टिश्यू होते हैं। और क्या होते हैं यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं। ये स्ट्रेचेबल रिसेप्टर क्या करते हैं कि सीएनएस की तरफ भेजते हैं, सीएनएस की तरफ मेरे भाई क्या करते हैं, तो एफरेंट या सेंसरी मेरे भाई, सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट मेरे भाई के द्वारा क्या करते हैं मेरे भाई, ये भेजते हैं हमारे सीएनएस को। सीएनएस से मेरे भाई सिग्नल आता है मेरे भाई जा मेरे भाई इफरेंट की तरफ, इफरेंट
के तरफ जाता है और इफरेंट से मेरे भाई क्या जाता है मेरे भाई, संकेत जाता है कि भाई भाई सुन, ज्यादा काम मत कर और इसको अब झोले से बाहर करना है ना, मतलब इस थैले से बाहर करना है। तो ये आता है इसके तरफ, है ना, ये आता है इसके तरफ, थोड़े से स्ट्रेच कर देता है, यहाँ पे यूरिन भरा है और यहाँ पर मेरे भाई क्या होते हैं क्या होते हैं क्या होते हैं, देखो बना रहा हूँ थोड़ी सी यार, ध्यान से देखो कि एक ओपनिंग होती है, जो मेरे भाई क्या होता है कि हम लोग के खोलने से ये नहीं खुलती है, एक नीचे और भी ओपनिंग होती है जिसे यूरेथ्रा लोलिफाई करते हैं। यहाँ पर यूरेथ्रा है ना, ये यूरेथ्रा है, यहाँ पर भी एक ओपनिंग होती है, यहाँ पर भी होती है, तो इसको हम अपने आप से खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं इस ओपनिंग को। लेकिन इस ओपनिंग को मेरे भाई क्या करते हैं मेरे भाई, हमारे सीएनएस कंट्रोल करता है। तो वहां से मेरे भाई सेंटर से मेरे भाई आएगा सिग्नल की भाई इसको खोल, जब खुलेगा तो मेरे भाई ये भी हम लोग खोलेंगे और खोलकर मेरे भाई क्या कर देंगे, सुसु को मेरे भाई बाहर कर देंगे। बस 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 काम खत्म है, मिक्सचरेशन की काम खत्म है, बस यहीं पर इतने थे। सुसु के प्रोसेस को मेरे भाई क्या करना है, यूरिनेशन की प्रोसेस को मेरे भाई क्या करना है, मिक्सचरेशन कहते हैं बस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आपने इतने देर ईमानदारी डेडिकेशन से देखा होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड जय हिंद